जय श्री कृष्ण। दोस्तों, एक संत रोज नदी पार करके एक दूसरे गांव में जाते थे और एक नाविक संत को रोज अपनी नाव पे बैठाकर इस पार से उस पार ले जाता था और इसके बदले में कोई धनराशि नहीं लेता था। वो ये सोचकर उनसे कुछ भी नहीं लेता था कि आखिर एक संत के पास होता ही क्या है। नाविक बहुत सीधा साधा था, साथ ही पढ़ा लिखा भी नहीं था, लेकिन वो बहुत समझदार था। संत महाराज नाविक को नाव यात्रा के दौरान ज्ञान की बातें समझाते थे। कभी कभी गीता के श्लोकों में छुपा गूढ़ अर्थ भी बताते थे और कभी कभी ईश्वर कण कण में व्याप्त हैं ये भी समझाते थे। वो नाविक बड़ी उत्सुकता और ध्यान से संत की सारी बातें सुनता था और बाबा की बातों को ध्यान में रखता था। एक दिन वो संत नाविक को अपनी कुटिया में चलने को बोले और नाविक मान गया। कुटिया पहुंचकर संत बोले, बेटा, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी था और मैंने बहुत धन कमाया था, लेकिन एक बार बहुत बड़ी विपत्ति आई और मैं अपने परिवार को उससे बचा नहीं पाया। अब तक इस धन को मैंने सहेज कर रखा था, लेकिन अब मुझे लगता है ये धन मेरे किसी काम का नहीं, क्योंकि मेरे पास अपना कहने को तो कोई है नहीं। तो ये धन तुम रख लो, इससे तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जीवन संवर जाएगा। नाविक बोला, अरे नहीं नहीं बाबा, मैं ये धन नहीं ले सकता। ये अपार धन संपत्ति घर में जाते ही हमारा आचरण बिगाड़ देगा। इतना धन पाकर कोई भी काम नहीं करना चाहेगा, जीवन आलस्य से भर जाएगा। ये धन लालच और पाप को बढ़ावा देगा। आपकी कृपा से ही मैं ईश्वर की सत्ता को सही ढंग से समझ पाया हूँ। उसके बाद से कई बार मुझे नदी की लहरों में ईश्वर दिखे हैं। अब जब मैं उनकी निगरानी में हूँ और आपके आशीर्वाद से उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी है, तो फिर मैं किसी चीज की चिंता क्यों करूं? मैं तो अपना काम करूंगा और बाकी सब कुछ मैंने ईश्वर पे छोड़ दिया है। अब दोस्तों, कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन ये सोचना होगा कि वास्तव में संत है कौन। एक वो जिसके परिवार पर विपत्ति आई तो उसने दुख के कारण गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया, धर्म ग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन करके प्रवचन देना भी सीख लिया, लेकिन उन वचनों के मर्म को समझा ही नहीं, उन बातों को अपने जीवन में उतार न सका। धन के प्रति आसक्ति उसकी कभी कम न हो पाई और इसीलिए उसने धन को संचित करके इतने दिनों तक रखा। और उधर दूसरी तरफ वो निर्धन नाविक, जिसको सुबह के भोजन के बाद रात की रोटी भी नसीब होगी या नहीं, उसे नहीं पता। इसके बाद भी पराया धन उसको आकर्षित नहीं कर पाया। उसने संसार में रहकर भी भौतिक सुखों की कामना नहीं की। भले ही उसने गेरुआ वस्त्र नहीं पहने, संन्यास भी नहीं लिया, लेकिन ईश्वर के ऊपर उसकी असीम आस्था बनी रही। और एक अनपढ़ होकर भी भगवत गीता के मर्म को उसने भली भांति समझा। सिर्फ समझा ही नहीं, उसे अपने जीवन में भी उतारा। तो ये होता है सच्चा साधक। जय श्री कृष्ण।